एस्ट्रो देखिए अपना ब्रश खुद ही काट के खा गया है। क्या हुआ? सुनो कहो, अरे कहो सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। चली हवा, अरे छुट्टी फटा, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं। क्या हुआ? क्यों बैठा है? आजा। लिफ्ट की आवाज आ रही है ना, तो इसलिए बैठा हुआ है कि कोई तो आया है। आप सभी को शाम की राम राम जी। सामान वही आने वाला है, शायद मैंने जो मंगाया वही या फिर कोई और आया है। वाह वाह मेरा एस्ट्रो वाह। जिंदगी में दो चीज़ों को कभी मत भूलिएगा। पहला है दी हुई ज़ुबान और दूसरा है काम आया हुआ इंसान। इन्हें कभी भी मत भूलिएगा। और साफ दिल वाले अक्सर धोखा क्यों खा जाते हैं आपको पता है? क्योंकि वो सिर्फ सामने वाले को नहीं, पूरी दुनिया को अपने जैसा समझ लेते हैं, इसलिए वो धोखा खाते हैं। और इंसान की एक फितरत है कि इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे तो छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। तो साथ हमारे क्या जाएगा? सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कर्म, फिर चाहे वो आपने अच्छे कर्म किए हों या बुरे कर्म किए हों। इसीलिए अक्सर मैं एक बात बोलती हूँ व्लॉग में कि कभी अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत कीजिए। किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि आपके बोले हुए शब्दों से भी किसी सामने वाले को अगर ठेस पहुँचती है तो वो भी हमारे कर्मों में ऐड हो रहा है और उसे भी इसी जन्म में भुगत के जाना है। इसीलिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है तो वो है अपने कर्मों को, है ना? अच्छे कर्म रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है आपके साथ, फिर बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जोड़ना वो है जो हमें अपने साथ लेकर जाना है, और जो यहाँ जोड़ रखा है वो तो लास्ट में छूट ही जाना है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये था मेरा रात का डिनर, ये मैंने अपने लिए ही बनाया है। मुझे अचार पराठा खाने का बड़ा ही मन कर रहा था, तो बस बना के खुद भी खाया, आंचल को भी खिलाया। और मम्मी पापा के लिए सोयाबीन का कीमा और पराठे बना दिए थे मैंने। बस सारा काम निपटा के और यहाँ बनाने लगी हूँ मेरे बच्चों की, बेटे बहू सबकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम। सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से मैंने इसको बनाया है एंड मस्ट ट्राई है। सो एक बार तो ज़रूर से बनाइएगा। तो यहाँ मैंने विपिंग क्रीम ली है, ये बहुत ही ईजिली आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगी, केक शॉप पर मिल जाएगी। और ये 1 लीटर का मैंने मंगाया है, काफ़ी दिन चलने वाला है। ये वही है जो क्रीम केक के अंदर वाइट वाली रहती है, ठीक है? तो इसको फ्रीजर में ही रखते हैं। अब इसको बनाने से पहले 2 घंटे पहले या 1-1.5 घंटे पहले फ्रिज में रख देते हैं, बट मैंने नहीं रखा, डायरेक्ट ही निकाला है। और इसको पूरा फुल स्पीड में चलाना है। पहले तो नॉर्मल से ही स्टार्ट करना है, उसके बाद फुल स्पीड में चलाते हुए इसको कम से कम 10 मिनट तक बीट करना है।
या फिर तब तक जब तक कि ये बिल्कुल से एक अपने फॉर्म में ना आ जाए, बिल्कुल वाइट दिखने लग जाएगी और आप जो बाउल है उसको पलटेंगे तो ये गिरेगी भी नहीं। और 8 से 10 मिनट हो गया है इसको बीट करते हुए। देखिए ये जो एक पीक ये आप देख रहे हैं, इसको पीक फॉर्म बोलते हैं। तो बस ये हो जाना चाहिए। उसके बाद में मैंने इसको रखा है और उसके बाद इसमें मिठास के लिए मैं मिला रही हूँ मिल्क मेड। तो ये 400 ग्राम का टीन है, मैंने 200 ग्राम मिलाया है एंड 200 ग्राम के करीब ही मैंने विपिंग क्रीम भी ली है। तो जो विपिंग क्रीम है वो हल्की सी मीठी ही होती है, बाकी मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और आइसक्रीम तो बढ़िया मीठी होती है। और ये जो मैं आपको रेशियो बता रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। बस मिल्क मेड डालने के बाद में मैंने इसको ज़्यादा नहीं 2.5 से 3 मिनट बीट किया है एंड देन उसके बाद में अब मैं इसमें डालूँगी कोको पाउडर। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं मिल्क मेड डालने के बाद जो मैंने बीट किया है, तो इसमें मैंने 1.5 चम्मच से भी थोड़ा सा कम कोको पाउडर डाला है। ज़्यादा डालने से थोड़ा कलर डार्क ज़्यादा होगा या और भी ज़्यादा डाल देंगे तो आइसक्रीम कड़वी हो जाएगी। इतना कोको पाउडर मोर देन इनफ है। या हल्का सा मुझे थोड़ा सा जैसे चाहिए था कि मैं डाल दूं, तो मैंने पूरा अच्छे से बीट करने के बाद में इसको फिर से डाला है। और कोको पाउडर को डालने के बाद इसको 30 सेकेंड से ज़्यादा बीट मत कीजिएगा या फिर फुल स्पीड में मत कीजिएगा, लो स्पीड में ही कीजिएगा, ठीक है। तो इसको बीट करने के बाद मैंने मिक्स कर लिया है और आइसक्रीम का जो बेस है वो रेडी हो गया है। अब इसको आप जमा सकते हैं। और इस वाली आइसक्रीम में ना ये वाला झंझट नहीं है कि 2 घंटे जमा लिया फिर निकाल दिया फिर इसको मतलब बीट किया मिक्सर ग्राइंडर में या ब्लेंडर से, कुछ नहीं। बस बेस बन गया है और अब आप इसको जमा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने कोको पाउडर और डाला है। इसी टाइम पे आप इसमें चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है, जब मैंने सर्व किया है तब डाला है। टोटली अप टू यू, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिएगा या फिर आप कैडबरीज के छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं इसमें। बस इसको मैंने कंटेनर में डाल दिया है और इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर से लगाइएगा। उससे क्या है कि आइस क्रिस्टल्स नहीं जमते हैं। तो ये जो एक बॉक्स आइसक्रीम आप देख रहे हैं, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये सफ़ा चट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है इसका नामो निशान नहीं है क्योंकि इतना इसको खाया गया है। बेटे बहू ने, आंचल ने, सब ने खाया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने इसको बस बनाते वक्त हल्का सा फिंगर में लेके मीठा चखा था, बस उसके बाद मैंने नहीं खाया है इसको। तो बहुत कंट्रोल मतलब करना पड़ता है, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ मैं घर पे, बट मन तो करता है, बट क्या करें, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। बस क्लिंग फिल्म लगा के और एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख के फ्रीजर में रख दीजिए, या तो ओवरनाइट रख दीजिए या 7-8 घंटे के लिए रख दीजिए। बहुत ही बढ़िया जमती है, बिल्कुल क्रीमी जमेगी, बहुत अच्छी, एकदम आपको मतलब फील नहीं होगा कि ये आपने खुद बनाई है, इतनी अच्छी बनेगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस किचन वगैरह क्लीन करने के बाद में अब डायरेक्ट ही आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी को गर्म किया है और 30 ml के करीब मैंने गिलोय और तुलसी का ये जो जूस है वो मैंने इसमें मिक्स करके पिया है, जो अक्सर ही मैं पीती हूँ। और ये 2 ग्लास पानी पीने के बाद में उसके भी 10-15 मिनट के बाद में मैं बैठी हूँ योगा करने के लिए। तो योगा करने के बाद में पूरे घर में मैंने झाड़ू वगैरह किया है, किचन काउंटर पूरा क्लीन किया है और शैम्पू करके मैं नहाई
और उसके बाद में सबसे पहले की है मंदिर में पूजा, जो रोज़ ही करती हूँ मैं। अब मेरा कितना भी काम क्यों ना बिखरा रहे, बट अगर मैं नहा ली हूँ तो सबसे पहले घर में मैं पूजा ही करूँगी। वैसे कोई भी काम मैं बिखरा हुआ छोड़ती ही नहीं हूँ, भले ही फिर पूजा में मुझे थोड़ा आधा घंटा लेट हो जाए, बट काम मैं पूरा निपटा कर ही तभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और मैंने अपने मंदिर की ज़रूरत का सामान मंगाया है, बहुत 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 खूबसूरत है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। मंदिर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने मंगाई है, और इसी ब्लॉग में मैं इस प्रोडक्ट को टैग भी कर रही हूँ, आप लोग वहाँ से जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। गंगा जल स्प्रिंकलर पहले आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा पहले वाला गंगा जल स्प्रिंकलर है, और जहाँ से ये मतलब पानी निकलता है इसका, ये ही टूट गया है। अब इसको टूटे हुए 6-7 दिन हो गए, मैंने ऑर्डर किया था, बट ये 6-7 दिन के बाद आया है। नया गंगा जल स्प्रिंकलर मैंने मंगाया है, वो मीनाकारी के वर्क वाला, बड़ा अच्छा है, बट इससे भी बड़ा है। अब दिखाती हूँ आपको। गंगा जल स्प्रिंकलर मुझे डेली काम में लगता है पूजा में। ये देखिए, इसमें गंगा जल भी ज़्यादा आएगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं अभी आपको सामने से एकदम क्लोजअप दिखाऊंगी, बस इसको घुमाइए। ये है पहली वाली, ये एकदम प्लेन मंगाई थी मैंने, कई साल हो गए इसको। और ये देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आई है तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। ये कुछ है 407 रुपीज़ की, पूरी ब्रास की है, पीतल की, और पूरा मीनाकारी का वर्क है। मैं जब तक सामने से नहीं दिखाऊंगी आपको समझ नहीं आएगा, वर्क बहुत सुंदर है। ये देखिए कितना सुंदर वर्क किया हुआ है, पूरी पीतल की है, और ये ऐसे अच्छा खासा इसमें गंगा जल आएगा। कितना सुंदर शाइन वर्क किया है, देखिए। अब इसको धो लेती हूँ, तब यूज़ करूँगी। तो नए वाले को मैंने अच्छे से धो लिया, और उसी में मैंने गंगा जल को ट्रांसफ़र कर दिया। और ये जो छोटा वाला है ना, ये कुछ नहीं तो 2.5 से पौने 3 साल हो गया इसको यूज़ करते करते। छोटा भी है, बहुत चला है। देखिए यही टूट गया था, और बस ये मैंने ऑनलाइन सर्च किया। एक्चुअली ये एक पीस मैंने मम्मी को भी मंगा के दिया है, जिसमें ये मीनाकारी का काम है। तो मैंने तभी सोच लिया था कि नेक्स्ट जब मैं मंगाऊँगी तो मैं यही वाला मंगाऊँगी। बहुत सुंदर लगा था मुझे ये। और आरती करने के बाद पूरे ही घर में मैंने धूनी घुमाई है, और यहाँ सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न। अब वीडियो में बने रहिएगा, स्किप करके तो बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए जो आइसक्रीम मैंने जमाई है वो कैसी जमी है। और पूजा करने के बाद मैंने मेडिसिन लेके अपने लिए बनाया सत्तू, और सत्तू पीने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम था कि एस्ट्रो का जो वैक्सीनेशन डेट है वो मतलब मुझे दिमाग में नहीं है, बस आने ही वाला है कुछ 10-15 दिन में। तो बस उसी के सामान के पास में मैं बैठी, और वैक्सीनेशन का जो कार्ड है वो मैंने चेक किया है। वैसे इन सब चीज़ों का ख्याल आंचल पूरा रखती है।
एस्ट्रो देखिए अपना ब्रश खुद ही काट के खा गया है। मैंने इतने घरों में पेट देखे हैं, हमारे परिवार में बहुतों के घर में पेट है, बट वो जैसे बड़े होते हैं ना तो उनको समझ आता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमारे एस्ट्रो को समझ में नहीं आता है। अभी 3-4 दिन पहले भी आंचल की स्क्रंची खा गया और फिर क्या करता है, खाने के बाद में 1-2 दिन के बाद में वॉमिट में निकालता है। वो आज भी यही करता है। अब यही देख रही हूँ कि उसकी नेक्स्ट जो वैक्सीनेशन डेट कौन सी है। टाइम टू टाइम उसको वैक्सीन लगता है। खाना बन गया है, खाली परवल की भुजिया बाकी रह गई है। थोड़े से ही परवल थे जिसमें से 3 परवल खराब हो गए हैं, वो लिसलिसे टाइप के, काफी दिन से रखे थे। और बाकी जितने बचे हैं काट के आई हूँ। मूंग मसूर की दाल बनाई है, सीटी लग रही है अभी, बस उसमें नींबू धनिया डालना है। चावल बन गया, साग चढ़ा के आई हूँ, भिंडी बना ली है और परवल थोड़े से ही 5 फोड़न डाल के उसको थोड़ा सा सब्जी टाइप का बना लूंगी, तो काम में भी आ जाएगा, खाने में भी आ जाएगा। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आइसक्रीम कैसी जमी। इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया जमी है, मैंने तो एक झलक देख ली है ना उसको, इसलिए आपको पूरा स्कूप से निकाल के दिखाऊंगी कि कैसी जमी है। और चॉकलेट आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे चिंकी को, आंचल को, रितेश को, मेरी बहुओं को। तो मैंने अपनी बहुओं को भी बोला है कि भाई शाम को आके मेरे पास में आइसक्रीम खाना, तुम लोगों को मैं आइसक्रीम खिलाऊंगी। अब चॉकलेट की बनाऊं, चाहे वनीला बनाऊं, चाहे बटर स्कॉच बनाऊं, मैं तो खा नहीं सकती हूँ, बट मम्मी को जबरदस्ती थोड़ा सा एक बाइट जरूर से खिलाऊंगी कि आप खा के देखिए कैसी बनी है। बनी तो बहुत अच्छी है, बढ़िया बनी है। किचन में दाल चढ़ा के आई हूँ, खाना बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ मैं आइसक्रीम। तो ये जो मैंने कलमी साग चढ़ाया था, ये साग बन के भी रेडी हो गया था। बहुत ही ज़्यादा कम ऑयल मैंने डाला था, इसलिए हल्का सा नीचे नीचे से ऐसा लग रहा है कि लग गया है, बट नहीं लगा है, बन गया। दाल में भी सीटियां लग गई। भिंडी और पीनट ये डाल के मैंने बना लिया था। चावल बन गए थे। एंड रोटियां मैं तभी बनाती हूँ जब सब खाने बैठते हैं। वैसे दोपहर के टाइम पे ज़्यादातर चावल ही चलता है हम लोगों का। मम्मी पापा को रोटियां लगती हैं तो वो 2-2 3-3 रोटियां लगती हैं, वो उसी टाइम पर मैं बना देती हूँ। और दाल में सीटियां लग गई थी, बस एक साइड में मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें बस ये बाकी रह गया था परवल की भुजिया। तो बिल्कुल ज़रा सी ही थी। सरसों का तेल डाला है मैंने और इसमें डाल रही हूँ 5 फोड़न और हल्दी और परवल, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। और ये हल्की सी जैसे भुजिया टाइप की बन जाती है, स्पेशली दाल चावल में अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि रोटी में नहीं लगेगी, बट दाल चावल में बहुत अच्छी लगती है। तो परवल की भुजिया मैंने चढ़ा दी थी और तब तक यहाँ दाल भी बन गई थी। तो इसी बाउल में मैंने नींबू धनिया सब डाल दिया था और ये वाली दाल बहुत अच्छी बनती है और इस दाल की रेसिपी मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मूंग और मसूर की मिक्स दाल है। तो खाना यहाँ पूरा ही बन के रेडी हो गया था और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए आइसक्रीम कैसी जमी है। तो ये रहा बॉक्स जिसमें मैंने आइसक्रीम जमाई थी और एक बार मैं खोल के देख चुकी थी कि भाई क्या हालचाल है आइसक्रीम के। बहुत ही अच्छी तरह से जम गई है। क्लिंग फिल्म मैं हटा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये वाला जो स्कूप है ना, ये मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप बिल्कुल मत खरीदिएगा। ये है तो स्टील का, इतना बेकार बकवास है। इससे तो कहीं ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम जो गोल वाला चमचा होता है ना, जिससे हम दाल वगैरह निकालते हैं, उससे निकलती है। देख रहे हैं कैसे निकल रही है। बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम बनी है, चाहे जो भी कुछ कुल्फ़ी हो, आइसक्रीम हो। ये मतलब एकदम बेकार स्कूप है। लास्ट में मैंने चमचे से ही निकाली है, तभी वो बढ़िया सा एक जैसे गोल पूरा पीस निकलता है, तो वैसा निकला था। और ऊपर से मैंने चोको चिप्स डाले हैं और हर्शी सिरप डाला है। और टोटली आपकी चॉइस है, आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये है आइसक्रीम का फाइनल लुक। और मेरे बेटे बहू खा के कितने खुश हुए ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि व्लॉग के साथ साथ आपको रेसिपी भी पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए,
अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।